हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS पर। आज हम फिर से आपको पढ़ाएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु संरचना वाला। कल ये हमने ऊपर ऊपर से समझाया था, लेकिन आज इसमें हम लिखेंगे भी। पहले समझो इसे, जैसे कल समझाया था। मान लो ये पाइप आता है, ये आपका पाइप आता है। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। कैथोड। अब मान लो यहाँ किसी धातु की प्लेट लगी है, ये किसी भी धातु की प्लेट है। तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपको पता है वो विद्युत धारा यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, लास्ट आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें कोई युक्ति नहीं जोड़नी है, हमें सिर्फ प्रकाश की सहायता से ही विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। मान लो ये प्रकाश है, और जब हम इस पर प्रकाश डालेंगे एक निश्चित आवृत्ति वाला, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर यहाँ आ जाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक और बार समझो, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा यहाँ तक आके रुक जाती है, लेकिन इसे और आगे प्रवाहित करने के लिए यहाँ कोई धातु का, मान लो ये छड़ लगा दी या प्लेट लगा दी, धातु की प्लेट। और इस पर जब हम निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पर आ जाते हैं। इसे ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 8:45। चलो इस चित्र को बना लो, आगे हम लिखते हैं। 8:45 हेडिंग डालो प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसमें लिखना प्रकाश की सहायता से प्रकाश की सहायता से धातु की सतह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसके नीचे लिखेंगे हम प्रक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रक्रिया। जब परिपथ में विद्युत धारा जब परिपथ में विद्युत धारा कैथोड तक पहुंचती है, कैथोड तक पहुंचती है, तो वहां ऐसे नहीं,
एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश को जब कैथोड पर डाला जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जाते हैं। और परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये इसकी प्रक्रिया। ये याद रखना, जो ये एक वर्णीय प्रकाश है, इसकी न्यूनतम आवृत्ति फिक्स होती है। यदि हम इस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाएगा परिपथ। आगे लिखते हैं इसमें दैलीय ऊर्जा। इससे ही सूत्र बनेगा। दैलीय ऊर्जा या दैलीय आवृत्ति। दैलीय ऊर्जा या दैलीय आवृत्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव वह न्यूनतम आवृत्ति ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखो। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति प्रभाव के लिए प्रकाश की वह आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति जिसके बिना प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। इसे समझाएंगे। ये दैलीय आवृत्ति।
अब इसका सूत्र है E बराबर, और जो ये दहली ऊर्जा लिखाया था हमने हवाली, दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति, इसे ई नोट से दर्शाते हैं, ई नोट या ई टी एच। टी एच का मतलब होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, इसका सूत्र होता है ई टोटल बराबर ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जैसे ही इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। मान लो वो आवृत्ति का प्रकाश इसे मिल गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन अब जो आवृत्ति का प्रकाश हमने पहले दिया था उससे भी प्रकाश को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि इसकी आवृत्ति और अधिक कर दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही। निकलने के लिए इसे इतनी ऊर्जा चाहिए जितनी यहाँ पर लगी थी, इतनी ऊर्जा यहाँ पर लगी थी, इतनी ऊर्जा यहाँ चाहिए। लेकिन जो बची कुची एनर्जी है वो इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा उस ऊर्जा का। मतलब कि मान लो पहले हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 जूल की ऊर्जा चाहिए, हमने इसे 5 जूल की ऊर्जा दी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन अब यहाँ पर भी इसे 5 जूल की ऊर्जा चाहिए, लेकिन हमने इसे दी 10 जूल की ऊर्जा। तो 5 जूल की ऊर्जा तो इसे निकलने के लिए प्रयुक्त हुई, और जो 5 जूल बची थी वो इसे गतिज ऊर्जा के लिए बची थी। मतलब कि इसे निकालने के लिए एक फिक्स आवृत्ति का प्रकाश या ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जो बची हुई ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है उसका, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आया है। अब एक और है आपका कृष्ण का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके न्यूमेरिकल है कुछ, पहले इसके सूत्र को देख लेते हैं। ई बराबर ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ई बराबर हम क्या रख सकते हैं, ई बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था, ई बराबर एच न्यू, इसे रख सकते हैं ई बराबर एच एच न्यू, और यहाँ पर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक ये सूत्र बन सकता है इसका। और आपने पढ़ा था सी बराबर न्यू लैम्बडा। अब इस बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा सी अपॉन लैम्बडा। तो इस बी की जगह यहाँ रखते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो इसकी जगह ये भी आ सकता है एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ये भी सूत्र बन सकता है। लेकिन जब आपसे वेग भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए, काइनेटिक एनर्जी तो निकलवा ही सकता है, यहाँ से ही देखते हैं। मान लो आपको ये समीकरण याद है और आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव में पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसकी गति होगी, गतिज ऊर्जा आएगी इसमें, तो ये पूछ सकता है कि उसका वेग बताइए। तो वेग पता है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ सूत्र होता है। अब इसे कर देंगे ई माइनस ई नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा, गुणा में आ गया ई माइनस ई नॉट, यहाँ बचा एम बी स्क्वायर। अब ये भाग में आ जाएगा 2/m
ई माइनस ई नॉट बी स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट आ जाएगा तो ऐसे वेग निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब पढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल है, उन्हें कल करेंगे, पर एक और हेडिंग है आपका, उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्ण का विकिरण। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। एक ऐसा आदर्श पिंड एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की आवृत्ति वाले प्रकाश को उत्सर्जित तथा पहले लिखो अवशोषित तथा उत्सर्जित कर लेता है उत्सर्जित करता है। करता है कृष्णिका कहलाता है। कृष्णिका कहलाता है और इसी घटना को कृष्णिका प्रभाव कहते हैं। इसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की, इसे उतारो तुम। कृष्णिका विकिरण कहलाता है। आगे लिखते हैं इसे समझाएंगे। वैसे ये क्या है कृष्णिका विकिरण? ये सभी प्रकार की ऊर्जा, ये सभी प्रकार की विकिरण वाली सभी प्रकार की विकिरण वाली प्रकाश को ऊर्जा मिलते ही उत्सर्जित कर देता है। अब इसे देखते हैं क्या है ये। मान लो ये कोई गोला है। अब एक प्रकाश आ रहा है, ये विकिरण है, प्रकाश की किरण है। अब ये ऐसा पिंड होता है कि इसे बाहर नहीं जाने देता है। यहाँ से ये गई, बाहर नहीं जाएगी पर ये इधर आ जाएगी। यहाँ से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर। ऐसे ही कहता है कि ये बाहर नहीं जाएगी, इसमें ही रहेगी। ये होता है एक्चुअली कृष्ण का विकिरण। इसी डब्बे के भीतर रहेगी ये। तो एक लाइन लिखना, वास्तव में
100% कृष्ण का विकिरण असंभव है। अब तुम्हें भी दिख रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है 100%, तो हाँ पर थोड़ा बहुत होता है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसी को देता है हर एक माइंस। आगे और बढ़ाते हैं इसे बना। अब आगे आपके चैप्टर है उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। और एक और चीज रह रही है आपकी, वो है आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। तो उसे और पढ़ाते हैं। मैक्स प्लैंक का तो हो गया, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। अब है ऊर्जा के लिए आइंस्टीन का समीकरण। तो हमको पता है इसने दिया E बराबर mc स्क्वायर। अब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि E बराबर mc स्क्वायर, नहीं वो इसका नहीं है, वो फिजिक्स का प्रश्न है। अब आपको पता है E बराबर mc स्क्वायर होता है, लेकिन हमने पढ़ा है E बराबर न्यू लैम्बडा। तो E बराबर V की जगह आप क्या रख सकते हैं, hc। ये गलत है, ये है E बराबर mc स्क्वायर का सूत्र। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे हम आगे ही देखते हैं। नहीं इतना ही है, ये तो खैर हमारी किताब में है, पर इसे और बढ़ा के बताएंगे। और आपके जो कौन सा है वो कृष्ण का प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस पर 3-4 न्यूमेरिकल हैं आपकी किताब के, उन्हें अगली वीडियो में सॉल्व करवाएंगे।